बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस, और कल हमने इसका लेक्चर नंबर 1 किया था। आज लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने कुछ डेफिनेशंस की थी, आज मज़ीद आगे चलते हैं। नंबर 1 है कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो डेफिनेशंस हैं मैंने कल भी बात की, उनकी पहली कंडीशन ये है कि उनको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, such that A is a square matrix, A square is equal to A। ऐसी मैट्रिक्स जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें दोबारा वही आ जाए, देन A is called square, A is called idempotent matrix। A को क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसा हमने वो पढ़ा था ग्रुप में भी, अगर किसी एलिमेंट को उसी से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को एक्स आ जाए, तो फिर एक्स को हम क्या कहते थे? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते थे। तो यहाँ पे है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और वैसे भी देखें, कल हमने पढ़ा था अगर ए की पावर के प्लस 1 लें, ए आ जाए, तो ए का पीरियड जो है इट इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, इसका पीरियड है के। और अगर के आ जाए ये 1 के इक्वल, तो 1 + 1 क्या हो गया? ए। तो ये ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल आई, इसको आइडेम्पोटेंट कहेंगे। अदरवाइज़ आप देखें तो इसका पीरियड भी किसके इक्वल है? 1 के। ये पीरियडिक भी है। नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो हर एक में अब आएगा। सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। वो मल्टीप्लाई करने के बाद है 2/2 की आती है, 3/3 है, 4/4 है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, देन ए इज़ कॉल्ड इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इनवोल्यूटरी। तो ये क्या कहलाएगी? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए रेज पावर पी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए को हमने मल्टीप्लाई करते गए पी टाइम, तो वो नल मैट्रिक्स आ गई। ये भी मज़ीद लिख लें, वेयर के इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देन ए इज़ कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को फिर हम क्या कहेंगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स। और P जो है, P कहलाता है इसका निलपोटेंसी इंडेक्स। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एंड P इज़ इट्स निलपोटेंसी इंडेक्स। या मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ कि A इज़ निलपोटेंट मैट्रिक्स हैविंग निलपोटेंसी इंडेक्स P, हैविंग निलपोटेंसी इंडेक्स P। और ये जितनी भी हैं हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये जो मेन डेफिनेशन है। एडिशन में तो ये होता है कि वो 2 मैट्रिसेस कैन बी एडेड विच हैव सेम ऑर्डर। एडिशन की एक ही कंडीशन है कि ए और बी को ऐड करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ए का हर मेंबर बी के अपने करस्पॉन्डिंग मेंबर में ऐड होता जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। तो 2 मैट्रिसेस A and B are said to be conformable for multiplication AB।
यानी ए और बी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि इनमें मल्टीप्लिकेशन दो तरह की होती है, एक ए बी हो जाएगा और दूसरा बी ए। तो इफ़ हम बात कर रहे हैं ए बी की, इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी। तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन उस वक्त पॉसिबल होगी जब ए के कॉलम और बी की रोज़ आपस में इक्वल होंगी। मल्टीप्लाई करते वक्त उनका ऑर्डर नहीं देखा जाता, पहली के कॉलमों की या लेफ़्ट साइड वाले कॉलमों की तादाद बी के राइट साइड वाले के एलिमेंट्स के बी की रोज़ के इक्वल होना चाहिए। और इसमें यह भी देखें कि इफ़ ए हैज़ ऑर्डर 2/3, B has order 3/6, then multiplication AB is possible, then AB exists में लिख देता हूँ, multiplication AB exists and order of AB ये आएगा is 2/6, 3 से 3 कटेगा तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/6। लेकिन जब बी को ऐसे करेंगे तो बी के कॉलम 6 हैं और ए की रोज़ 2 हैं, तो 6 2 के इक्वल नहीं है, तो बी ए पॉसिबल नहीं होगा। तो देखें यहाँ पे ए बी मालूम हो जाएगा, बी ए मालूम नहीं होगा। तो जब एक चीज़ मालूम होगी एक मालूम ही नहीं होगी तो वो इक्वल कैसे होंगे। फिर ऐसे भी केसेस हैं, ए बी भी मालूम हो जाएगा, बी ए भी हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन फिर भी दोनों इक्वल नहीं होंगे। कुछ केसेस हैं सम जिनमें ए बी भी वही आ जाता है और बी ए भी वही आ जाता है। या अगर हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आइडेंटिटी लेफ़्ट साइड पे लिखें तो राइट साइड पे लिखें इक्वल आता है। तो आम तौर पे इसको ऐसे लिखा जाता है कि इफ़ जनरली हम लिखेंगे कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। तो ये भी ज़रूर साथ लिखा जाता है इन जनरल, क्योंकि कुछ केसेस में ये इक्वल आ जाते हैं, बट वो कोई परमानेंट रूल नहीं है। आमतौर पे यही है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अब हम चलते हैं ज़रा थोड़ा सा मज़ीद आगे, और एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1। इसका पहला क्वेश्चन है और उसके पार्ट्स हैं 6। 2 मैट्रिसेस हमें दी गई हैं ए और बी। तो पहले तो मैं मैट्रिसेस लिख दूँ ज़रा। ए है हमारे पास, ये है 2 -3 -5, फिर है -1 4 5 और 1 -3 -4। बी है हमारे पास -1 3 5, फिर है 1 -3 -5 और एंड पे है -1 3 3। तो पहला तो है फाइंड करना ए प्लस बी, वो आप ए को बी में ऐड कर लेंगे। दूसरा ए माइनस बी, फिर है 2a प्लस बी। तो नंबर 5 पे फाइंड करना है हमने ए बी, और नंबर 6 पे हमने फाइंड करना है बी ए, और एंड पे वो ये भी पूछता है कि बताएं ए बी और बी इक्वल हैं या नहीं है। तो वो इक्वल आएंगे तो लिख देंगे, लेकिन पहले मैंने बताया आम तौर पे इस तरह के क्वेश्चन में वो इक्वल नहीं आते। कुछ केसेस हैं जिनमें आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम ए बी फाइंड करते हैं। क्योंकि आगे भी मल्टीप्लिकेशन है तो ज़रा रिपीट हो जाए, आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ, ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। -1 4 5 1 -3 -4 और फिर आएगा -1 3 5 1 -3 -5 -1 3 3। तो क्या करना है, पहली बात तो ये देखें दोनों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है ही है। और इस हमने देखने इसके 3 कॉलम है, इसकी 3 रोज़ है। पहली रो को पकड़ेंगे, बारी बारी सारे कॉलमों से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तुम्हारे पास आंसर की पहली रो आएगी। ये तीनों एलिमेंट इन तीनों से मल्टीप्लाई होंगे। इस तरह के 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, -3 को 1 से करेंगे -3 आएगा, -5 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा +5। फिर हम चलेंगे सेकंड कॉलम के साथ, 2 3 are 6, -3 +9 और -5 और ये आ जाएगा -15।
फिर एंड पे आएंगे, ये आएगा 10, ये है -3 -5 +15 और -3 ये क्या आ जाएगा -15। इसको ज़रा सीधा लगा लें। अब इधर आए, जो काम पहली रो के साथ किया है बारी बारी तीनों कॉलमों के साथ, वैसा ही अब सेकंड रो को पकड़ेंगे। -1 × -1 1 आएगा, +4 आएगा और 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -5। फिर आएगा -3 -12 +15, एंड पे आएगा -5 5 4 ज़ार -20 और ये आ जाएगा +15। और जब लास्ट वन पे आएंगे तो -1, ये है -3 और +4। फिर आएगा 3 +9 -12 और एंड पे आ जाएगा हमारे पास 5 +15 -12। तो फिर इसका आंसर क्या आ गया देखें, ये सारा कट के 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0। 15 15 से गया, 12 3 ज़ार 15, 9 3 ज़ार 12 0। यहाँ 15 से 15 गया 10 आया, ये 25 है, 25 से 15 जाएगा -10 आएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 8। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया AB। अब हम क्या फाइंड करेंगे BA। BA को जब फाइंड करेंगे तो पहले B लिखेंगे, बाद में A लिखेंगे। -1 3 5 1 -3 -5 -1 3 3 और इधर लिखेंगे 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4। तो करें मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू पहली रो पहला कॉल -2 -3 +5, फिर पहली रो -1 -3 3 3 4 12 5 -3 -15, फिर आएगा 5 5 3 ज़ार 15 और 5 × -4 आ जाएगा -20 और ये क्या आएगा 2, ये है +3 और -5, फिर आएगा -3 -12 और ये +15, फिर आया -5 -15 और +20, एंड पे आएंगे तो ये आएगा -2, क्या आया -3 +3, ये 3 है, +12 है, 3 + 12 और -9, एंड पे आएंगे तो 5 3 15 -12 और जब इनको ऐड करेंगे तो ये देखें, ये तो आ गया 0, ये 0, 3 से 3 गया -2, ये भी 0, ये भी 0, 12 3 ज़ार 15 -9 6, ये 15 5 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ 8 आया। तो ये हमने BA फाइंड किया है। पहले हमने B फाइंड किया था, वो ये वाला है। तो देखें, वे लिख लें बेशक, ये है हमारे पास नंबर 1 और ये है नंबर 2। From 1 and 2 we see that from 1 and 2 we see that AB is not equal to BA। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन के हैं। तो जो एक आध काम किया वो मैं कर दूंगा, बाकी मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। फिर हम आगे चलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कल हम आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।